Hi friends, I am Farzana, a part of educational faculty in G&R Institute of Management and Technology. हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने अपने पीछे टॉपिक में आपको बताया था, हमारा टॉपिक चला था जो शिक्षा के स्तर बताए थे, प्राथमिक, उच्च और भिक्षु। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक स्तर पर जो होता था वो पपज्जा संस्कार होता था और उच्च स्तर पर जो होता था वो उपसंदा संस्कार होता था। आइए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पपज्जा संस्कार को डिस्कस करेंगे। पपज्जा संस्कार, पपज्जा का मतलब होता है बाहर जाना। ठीक है, कि वो होता क्या था इस संस्कार में कि बच्चे जो थे घर रहते थे, यानी बच्चा जो होता है जब उसका एडमिशन मठ और विहार में ले के लिए किया जाना होता था तो पहले वो घर में ही होता है, तो उसको घर छोड़ना पड़ता था। यानी बौद्ध शिक्षा प्राप्त करने के लिए जब प्राथमिक स्तर पर उसका एडमिशन होता था तो उसको अपना घर छोड़ना होता था और उसको छोड़कर कहाँ जाना था, मठ और बिहार में। प्रवेश से, लेकिन उसके प्रवेश से यानी एडमिशन से पहले उसके लिए एक संस्कार का जो एक प्रोसेस था वो कंपलसरी था, यानी उसको पवज्जत संस्कार से गुजर कर जाना होता था, तभी उस मठ में उसको प्रवेश मिलता था। ठीक है, पवज्जत संस्कार में। अब इस संस्कार होता कैसे था, तो इस संस्कार में क्या होता था, सबसे पहले बच्चे के बाल कटाए जाते थे, यानी उसका सर मुंडाया जाता था। फिर उसके घर से, यानी जो कपड़े वो घर से पहनकर आता था, जो कपड़े वो घर से पहनकर आया उन कपड़ों को उतार कर उसको पीले रंग के कपड़े पहनाए जाते थे और हाथ में दंड दे दिया जाता था। अब उसे मठ और बिहार के जो हेड होते थे, यानी भिक्षु, यानी टीचर, उपाध्याय जो होते थे, उनके सामने ले जाया जाता था और वो उनके सामने जब वो जाया जाता था तो वो उसको नीचे ज़मीन पर बिठाते थे और वो नीचे ज़मीन पर बैठकर अपने टीचर यानी उन भिक्षु के चरण स्पर्श करता था। उसके बाद वो भिक्षु यानी वो टीचर उसको जो तीन प्रण हैं उन तीनों प्रणों को ऊंचे स्तर पर पढ़वाते थे, यानी उच्चारण कराते थे और शिष्य उनका उच्चारण करता था। अब वो तीन प्रण कौन कौन से थे, तो फर्स्ट था वो बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण लेता हूँ। ठीक है, अपने मस्तिष्क का मालिक हम स्वयं हैं, अपने मस्तिष्क के मालिक हम स्वयं हैं, अपना अच्छा बुरा हम स्वयं समझते हैं। अगर हम अच्छा कार्य करते हैं तो हमें आनंद प्राप्त होगा, अगर हम बुरा कार्य करेंगे तो हमें दुख प्राप्त होगा। धम्मं शरणम गच्छामि, यानी मैं धर्म की शरण में लेता हूँ, यानी अगर जो काम हम अपने धर्म के अनुसार करते हैं तो हम अपने जीवन को अच्छे से चला सकते हैं और उसमें संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। और यदि अगर हम अपना काम धर्म के अनुसार चलाएंगे तो हमें अपने जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। ठीक है, संघ शरणम गच्छामि, यानी मैं संघ की शरण लेता हूँ। संघ यानी संगति। तो अब देखा जाए तो जो बौद्ध संघ होते थे या मठ होते थे उनमें अच्छे लोग ही रहते थे, अच्छे व्यक्ति ही रहते थे। तो अच्छे लोगों की संगति करेंगे, मतलब यानी मैं अच्छे लोगों की संगति करूँगा और सदाचारी व्यक्ति बनूंगा। इन तीनों प्रण को शरण त्रय भी कहा जाता था। अब जब ये तीनों प्रण बच्चे से ले लिए जाते थे, बच्चा इनको बोल देता था मतलब, तो इसके बाद गुरु को, जो टीचर थे, उनको शिष्य को 10 उपदेश देने होते थे, यानी वो बच्चे को 10 उपदेश डालते थे कि आपकी इसमें एडमिशन होगा तो उसके लिए आपको 10 उपदेश हैं, यानी आपको इनको फॉलो करना है। वो उपदेश कौन कौन से थे, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये 10 उपदेश जो थे वो 10 सिक्खा पदानी भी कहलाते थे। फर्स्ट है इसमें जीव हत्या ना करना, किसी भी जीव प्राणी की हत्या नहीं करनी है। नेक्स्ट था इसमें चोरी ना करना, चोरी नहीं करनी है, हमें किसी की वस्तु को नहीं लेना है। अशुद्ध आचरण से दूर रहना है, जिस व्यक्ति का आचरण खराब है, जो बुरा व्यक्ति है, हमें उसकी संगति में नहीं रहना है। असत्य ना बोलना, यानी झूठ नहीं बोलना है। नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना है, शराब वगैरह आदि का सेवन नहीं करना है। वर्जित समय पर भोजन नहीं करना है, यानी भोजन का जो सही समय है उसी समय पर हमें भोजन करना है। भोजन को, जो समय हमारा भोजन का नहीं है उस समय पर भोजन नहीं करना है। नृत्य व संगीत से दूर रहना है, यानी डांस और म्यूजिक से दूर रहना है, इसको नहीं करेंगे। श्रृंगार की यानी ब्यूटी वाली वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना है। ऊंचे बिस्तरों पर नहीं सोना है, यानी पृथ्वी पर ज़मीन पर बिस्तर लगाकर उस पर सोना है। नेक्स्ट था सोना, चांदी, जवाहरात जैसी जो कीमती चीज़ें हैं, XYZ, इसके अलावा भी जो कुछ कीमती चीज़ें हैं उनको, उनका दान नहीं लेना है, उनको दान में नहीं लेना है, यानी उनकी भिक्षा नहीं लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता था हमारा पवज्जत संस्कार पूरा। और अगर बताया जाए तो जो मठ और विहार होते थे उनमें प्रवेश के बाद जब बच्चे को प्रवेश दे दिया जाता था तो उसे श्रमण
अथवा सामनेर के नाम से जाना जाता था। उनको क्या कहा जाता था? श्रमण और सामनेर। जिनका प्रवेश प्राथमिक स्तर पर मठ और विहार में हो जाता था, उनको क्या कहा जाता था? श्रमण अथवा सामनेर। मठों और विहारों में जो दिनचर्या थी वो बहुत नियमित जीवन वाली थी। नियमित जीवन जीते थे वो लोग। उठते थे, समय पर उठते थे, सवेरे उठते थे, दातुन और स्नान करते थे, नृत्य जो अपनी डेली रूटीन है उसको करते थे, डेली जो उनको पढ़ना होता था वो करते थे। उसमें परीक्षाएं जो थी प्राथमिक स्तर पर, जो भी परीक्षाएं होती थी कैसे होती थी, कोई रिजल्ट नहीं मिलता था, बल्कि जो शिक्षक होते थे जब वो सेटिस्फाई हो जाते थे उन बालक से, तो उनको सक्सेस अनाउंस कर दिया जाता था, यानी सफल घोषित कर दिया जाता था। और इस स्तर पर जो उत्तीर्ण छात्र होते थे उनको किसी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, जैसे मैंने आपको बताया कोई रिजल्ट वगैरह नहीं दिया जाता था। और उच्च स्तर पर जो भिक्षक यानी जो शिक्षक होते थे वो एक पैनल जानते हैं ना आप, छात्रों को मौखिक रूप से के रूप में, मतलब एक पैनल होता था टीचर्स का उस टाइम में भी, बहुत शिक्षा में भी, तो वो उन छात्रों का मौखिक रूप से परीक्षा लेते थे और उनको सफल या असफल जो भी होता था उसकी उपाधि से घोषित कर दिया करते थे, उसकी उपाधि उनको दे दी जाती थी। ठीक है, ये हमारा पूरा होता है पपज्जा संस्कार। तो स्टूडेंट, मैं अपने वैदिक काल के इस टॉपिक में एक इम्पॉर्टेंट बात और आपको बताना चाहूँगी फाइनली, कि इस काल में जो शिक्षा दी जाती थी उसमें ज्ञान को तीसरा नेत्र माना जाता था, यानी ज्ञान मनुजस्य तृतीयम नेत्र। यह संस्कृत में है और ये माना जाता था कि इस अपने दो नेत्र यानी दो आँखों से हम केवल इस दुनिया को देख सकते हैं। ये दुनिया हमें बड़ी खूबसूरत दिखाई देती है, बहुत सुंदर दिखाई देती है, लेकिन हमारी तीसरी आँख जो कहा गया है, थर्ड आई जिसे कहा गया, उसमें ये था कि हम उसमें सत्य और असत्य, झूठ और सच को हम डिफाइन कर सकते हैं, मतलब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उसको भेद कर सकते हैं, क्या हमारे लिए सही है करना, क्या हमारे लिए गलत है, इसको हम भेद कर सकते हैं। और भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों को ही हमें प्राप्त करने का रास्ता क्या है, दोनों को ही हमें प्राप्त करना है, दोनों को ही हमें ग्रहण करना है, इसका रास्ता क्या है वो हमें तीसरी आँख से ही पता चलता है। अब चलते हैं वैदिक काल की एक सूक्ति पर। सा विद्या या विमुक्ति, अर्थात वह ज्ञान जो मुक्त कर दे, ऐसी विद्या जो हमें मुक्ति प्रदान करे। जैसे कि विद्या वो है जो हमें सभी तरह के रोग, दुख, पाप, गरीबी, बेकारी, प्रतियोगिता, बंधन, अज्ञानता से मुक्ति लाए। मैं और तुम के विचार से मुक्ति दिलाए, मैं और तुम का जो विचार है, इससे जो विवाद है उससे मुक्ति दिलाए, और बुद्धि को गतिशील बनाने के लिए क्रियाशील रहे। ये जो संसार है, ये पूरा संसार मोह माया में डूबा हुआ है, सभी को मोह माया की पड़ी हुई है। लेकिन भौतिक संसार में मानव की मुक्ति केवल आराधना साधना के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। आध्यात्मिक ज्ञान जिसको हम मेडिटेशन भी कहते हैं, और ये मेडिटेशन हमें चिंता मनन के द्वारा प्राप्त होता है। अगर हम किसी विषय पर चिंता करते हैं, मनन करते हैं, अच्छे से सोचते हैं, अगर कोई विषय है, कोई ऐसा विषय है, टिपिकल कोई टॉपिक है और उसको हम अंडरस्टूड नहीं है, तो हम उस पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हम सोच सकते हैं, उसके लिए चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। और चिंतन मनन हमारे आत्मा के रूप में होता है, हमारी आत्मा हमें बताती है कि ये सही है, ये गलत है। यही हमारी तीसरी नेत्र का ज्ञान कहलाता है।